विकसित भारत के साथ विकसित नवादा का संकल्प है और उस दिन प्रधानमंत्री जी के सामने पूरे नवादा की जनता एक साथ हम लोग रहेंगे। इस आकांक्षी जिला से नवादा को हमको बाहर निकालना। नवादा की जनता का मुख्य मुद्दा है विकास। ये विकास वंचित जिला है। ठीक है, 10 साल में कई काम हुए हैं जो नहीं हुए थे, लेकिन खाई वर्षों दशकों का भारी सा खाई है। उसको भरने में टाइम लगना पड़ेगा। एक बड़ा लंबा सा रजौली में परमाणु पावर स्टेशन का एक विषय है जो 70,000 करोड़ रुपए का भारत सरकार का निवेश है, उसमें वो फंसा हुआ है। वो अगर होगा तो आज 50,000 नौकरियां मिलेंगी और पूरा एक इलाका का पूरा स्वरूप बदल जाएगा। तो कई चीज़ें हैं जो कि पाइपलाइन में है, लेकिन उसको खींच के लेके ज़मीन पे उतारना है तो एक नक्शा बदलेगा पूरे नवादा का। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ कमलेश। देखिए, 2024 का लोकसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है और प्रथम चरण की मतदान होनी है। ऐसे में तमाम उम्मीदवार अपने क्षेत्रों में घूम कर जनता से अपील कर रहे हैं। इसी क्रम में हम नवादा पहुंचे हैं और यहां के प्रत्याशी हैं बीजेपी से विवेक ठाकुर जी, लगातार जनता के बीच जा रहे हैं। किस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है? अद्भुत, भूतो न भविष्य। नवादा मोदीमय और नवादा को ये आस लगा है कि विवेक ठाकुर यहाँ पे चुनाव लड़ने आए हैं। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के निर्णय पर मैं यहाँ आया, उनके दूत के रूप में हूँ और एक नए नवादा की नींव बोई जा रही है। इसके साथ साथ विकसित भारत के साथ विकसित नवादा का संकल्प है और उस दिन प्रधानमंत्री जी के सामने पूरे नवादा की जनता एक साथ हम लोग रहेंगे। इस आकांक्षी जिला से नवादा को हमको बाहर निकालना है। जमुई आए थे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अब नवादा आ रहे हैं, उसको लेकर के आप क्या? अरे, प्रथम चरण का चुनाव है, हर जगह प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं, देश भर में जा रहे हैं। तो जमुई भी प्रथम चरण में वहाँ हो गया। औरंगाबाद ठीक पहले वो किए थे, नवादा नहीं आए थे, नवादा आ रहे हैं, तो सब जगह जाएंगे। वहाँ आदरणीय गृह मंत्री जी भी जा रहे हैं। आपके प्रतिद्वंदी जो है लगातार कह रहे हैं कि बाहरी बनाम भीतरी है इस बार, क्योंकि लगातार 3 बारों से बाहरी लोगों को देख लिया है, उन्होंने कुछ काम नहीं कर पाए। देखिए, मैं किसी के बारे में टिप्पणी करना नहीं चाहता, न मेरा व्यवहार है ना आदत। लोग को यही आस है कि क्या विवेक ठाकुर हम जो कह रहे हैं कि नवादा को विकसित नवादा बनाना है, वो कर पाएंगे, करेंगे तो कैसे करेंगे, योजना क्या होगी। मैं आने वाले समय में चुनाव के पहले अपना मैनिफेस्टो विकसित नवादा का रिलीज करने जा रहा हूँ। उस दिन विस्तृत बात आपको इस विषय पर। बिल्कुल, लेकिन मुख्य मुद्दा क्या होगा नवादा की जनता से? नवादा की जनता का मुख्य मुद्दा है विकास। ये विकास वंचित जिला है। ठीक है, 10 साल में कई काम हुए हैं जो नहीं हुए थे, लेकिन खाई वर्षों दशकों का भारी सा खाई है। उसको भरने में टाइम लगना पड़ेगा, लेकिन होगा जरूर। केंद्रीय विद्यालय नवादा का केंद्र द्वारा पारित है, जमीन अधिग्रहण का विषय है, उसके चलते वो रुका हुआ है, उसको क्रियान्वित करना है। एक बड़ा लंबा सा रजौली में परमाणु पावर स्टेशन का एक विषय है जो 70,000 करोड़ रुपए का भारत सरकार का निवेश है, उसमें वो फंसा हुआ है। वो अगर होगा तो आज 50,000 नौकरियां मिलेंगी और पूरा एक इलाका का पूरा स्वरूप बदल जाएगा। तो कई चीज़ें हैं जो कि पाइपलाइन में है, लेकिन उसको खींच के लेके ज़मीन पे उतारना है तो एक नक्शा बदलेगा पूरे नवादा का। तो इसलिए मैंने कहा कि 28 तारीख को सिर्फ नामांकन नहीं हुआ है, नए नवादा का नींव बोया गया है। इसी संकल्प के साथ जो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ने देश के लिए लिया है, विकसित भारत, हम आज़ादी के 100 साल के बाद बनेंगे और हमारा संकल्प है विकसित भारत के साथ विकसित नवादा। एक आखिरी सवाल लेंगे सर कि परिवारवाद को लेकर के चर्चाएं थी तो विपक्ष हमलावर हो गए, कैसे देख रहे हैं? ये सब कोई विषय नहीं है। चलिए, आप सुन रहे थे, क्या कुछ कह रहे थे विवेक ठाकुर जो प्रत्याशी हैं बीजेपी के। उन्होंने कहा कि देखिए, परिवारवाद कोई विषय नहीं है, लेकिन जिस दिन हमने नामांकन किया था उसी दिन नींव पड़ चुका था। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, नवादा। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।